पेंशन के लगातार आ रहे मामलों को देखते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग जल्द समाज कल्याण विभाग को उपयुक्त आदेश जारी करेगा। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस के.सी. पुरी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित मदन लाल की रोकी हुई बकाया एरियर बुढ़ापा पेंशन जारी की जाए। उन्होंने बताया कि ऐसे कई और मामले भी आयोग के संज्ञान में हैं, जिस पर आयोग की फुल बेंच सुनवाई कर रही है और सुनवाई के बाद उपयुक्त आदेश विभाग को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार अगर 3 महीने में एक बार पेंशन राशि लाभार्थी द्वारा बैंक खाते से नहीं निकलवाई जाती तो लाभार्थी को बकाया पेंशन राशि की अदायगी नहीं की जाती। बुढ़ापा पेंशन के मामले में आयोग ने समाज कल्याण विभाग को क्या निर्देश दिए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस के.सी. पुरी से। बुढ़ापा पेंशन के मामले में हरियाणा मानव अधिकार आयोग ने समाज कल्याण विभाग को क्या निर्देश दिए हैं, इस समय मेरे साथ हैं मानव अधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस के.सी. पुरी। इनसे जानते हैं कि उन्होंने विभाग को क्या निर्देश दिए हैं। मामला था एरियर का, बुढ़ापा पेंशन मिल रही थी, उन्होंने पैसे विड्रा ना करने के कारण 3 महीने का एरियर नहीं दिया। आगे से तो पेंशन शुरू कर दी पर वो नहीं दिया। उनका कारण ये बताया उन्होंने कि भी एक सर्कुलर 2016 का है जिसके मुताबिक ACS जो सोशल वेलफेयर वालों का, कि उसके मुताबिक नहीं दिया जा सकता। पर इससे पहले जो कमीशन ने एक शमशेर सिंह था बिलासपुर का, यमुनानगर का, उसका 20,550 रुपये अप्रैल 2011 से लेके दिसंबर 2014 तक का एरियर था, उसको देने का निर्देश दिए थे ACS को। वो निर्देश पूरे हो गए थे और पेमेंट हो गई थी। इसके बावजूद वो जो उसके पैसे नहीं दे रहे थे, उनका स्टैंड ये था कि उस सर्कुलर के मुताबिक हम पैसे नहीं दे सकते। और हमने DB में, मैंने और पाटिया साहब ने ऑर्डर किया कि भी ये एरियर जो पहले भी दे चुके हो, आप उस एरियर को उस गरीब आदमी को दो। पुरी साहब, बुढ़ापा पेंशन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आपके पास काफ़ी मामले आए हैं, तो आप बार बार निर्देश देते हो समाज कल्याण विभाग को, नोटिस भी जारी करते हो, जवाब भी मांगते हो। आगे से ऐसा ना हो इसके लिए भी कोई आपने सरकार को पत्र लिखा हो या निर्देश दिए हों? इसके बारे में एक केस पेंडिंग है, नवंबर के महीने में पेंडिंग है। उसमें हम अपना फुल कमीशन डिसाइड करेगा और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देगा कि इसके बारे में जो गरीब आदमी है, जो बुढ़ापा पेंशन कितनी मिलती है, 2-3 हज़ार रुपये सारी होती है, अगर उसको भी रोक दिया जाए। रोकने का कारण ये बताया था कि उसने 3 महीने पेंशन विड्रा नहीं की। वो जो बुढ़ापा वाला पेंशन ले रहा है वो नेचुरली इतनी अच्छी हेल्थ वाला तो नहीं होगा। अगर वो 3 महीने, वो कहते फिजिकल जाके वाउचर से पैसे निकलवाओ, वो कैसे पॉसिबल है कि भी एक जो बुजुर्ग आदमी है, अगर वो नहीं जाता और उसकी आप पेंशन बंद कर दोगे, वो वापस कर दोगे, ये बिल्कुल बेइंसाफ़ी है उसके साथ। ये देखो, जो हरियाणा गवर्नमेंट है बड़ी अच्छी स्कीमें बना रही है, उन स्कीमों के मुताबिक बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। वो जो टेक्निकलिटीज़ के तौर पे अगर किसी गरीब आदमी का हक नहीं मिलता तो ये बेइंसाफ़ी है। जो सरकार के नोटिस में जब भी आता है, वो सरकार तो अपने लेवल पे बिल्कुल सही करके पेंशन भी दे देती है और जो उसका एरियर है वो भी दे देते हैं। जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो 2016 का एक सर्कुलर है, उसके बारे में हम स्पेसिफिक रिकमेंडेशन करेंगे कि भी ये जो है इसको विड्रा करके
जो बुढ़ापा पेंशन है बिना कारण के अगर वो विड्रा नहीं कर सकता उसको ना रोके। ये थे मेरे साथ हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस केसी पुरी। इन्होंने बताया कि बुढ़ापा पेंशन के मामले में उन्होंने सरकार को निर्देश जारी किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।